एक माँ जो रोज सवेरे उठकर अपने बच्चों का ध्यान रखती, अपने पति का ध्यान रखती और सबको अपने ख्याल ना रखकर उन सब के ख्याल ज़्यादा रखती थी और सभी जो है उस पर हमेशा चिड़चिड़ाते रहते थे। अगर किसी का मार्क्स कम आता बच्चों का तो उसे डांटती, बच्ची को भी डांटती। पति जाता ड्यूटी तो उसे भी कहती कि तुम अच्छे से गाड़ी इत्यादि चलाया करो। पर एक दिन ऐसा होता है कि माँ कहती है कि ठीक है, अगर तुमने गाड़ी ठोक दी, लड़की ने गाड़ी लेकर के गई थी, ठोक दी तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस वाले उसे ठीक करा देंगे, अब तो वो बदल नहीं सकता है। अब ऐसा व्यवहार देखकर लड़की चौंक जाती है कि माँ तो रोज डांटा करती थी पर आज डांट नहीं रही है, ऐसा क्यों। पर इधर लड़का भी मार्क्स कम लेकर आता है, वो भी कहता है कि माँ मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। माँ बिना डांटे कहती है ठीक है, अगली बार अपने अगले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करना, नहीं तो इसी क्लास को फिर से रिपीट करना, और उसे भी नहीं डांटती है। पति कहता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। पत्नी फिर जवाब देती है ठीक है, मजे करके आना। अब रोज जो है इन सब की चिंता व्यक्त करने वाली माँ अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके और इनको एकदम शांति से जवाब दे रही है। अब तीनों को अचंभा लगता है कि आखिर माँ को कुछ हो तो नहीं गया, पत्नी को कुछ हो तो नहीं गया। और जब शाम का खाना लगता है तब सभी पूछने लगते हैं। तब माँ बड़ी सुंदर से जवाब देती है कि मैं तुम सब पर चिल्ला करके मैं अपनी ही शांति को भंग कर लिया करती हूँ और तुम सब मेरे कहे तो मानोगे नहीं, तो मैं तुम लोग को नियंत्रण में क्यों रखूँ। अपना नियंत्रण खुद समझो, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। और अपनी जिम्मेदारी अब आज से तुम लोग अपना खुद का रखो। बस मेरा धर्म है कि मैं तुम सबका ध्यान रखूं और प्रेम दूं, इसके अलावा मैं अब किसी को कुछ नहीं बोलने वाली। अगर अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके बढ़ोगे तो तुम खुद के लिए बढ़ोगे, मेरे लिए नहीं बढ़ोगे। ऐसा जब माँ की बातें सुनते हैं बच्चे तो उन्हें भी धक्का लगता है और पूछते हैं माँ अब क्या तुम मेरी ध्यान नहीं रखोगे। तो माँ कहती है नहीं, मैं आप सबका ध्यान रखूंगी। प्रेम और वात्सल्यता ही देना मेरा अब धर्म बच गया है। साथ में आप सबको खाना बना के पका के टाइम पर दे देना, इससे ज़्यादा अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि अब हाथ की बागडोर तुम लोग खुद संभाल सकते हो और मेरे चिल्लाने से घर में कलह होगी, शांति भंग होगी, मेरे कहे अनुसार चलोगे नहीं। तो अपनी मर्जी का करो, उससे तुम अपना अच्छा भला बुरा अब समझ सकते हो। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अब ये बात सुन करके सब अगले दिन से सब अपने अपने काम को लौट आते हैं और अपने पढ़ाई पर बच्चे भी ध्यान देने लगते हैं। लड़की भी कार को स्वयं ठीक करवाती है। पति भी अब कहीं जाता है तो अपनी पत्नी को बता कर जाता है। फिर भी वो नहीं चाहती कि वो कहें, लेकिन जब उसने 2-4 दिन जिम्मेदारी क्या छोड़ी, सबकी परवाह क्या छोड़ी, कि सब में बदलाव आने लग गए। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।